जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो। अब यहाँ पर ये मोक्ष शास्त्र जी तत्व सूत्र जी ग्रंथ हैं, आचार्य श्री प्रवर उमा स्वामी द्वारा विरचित हैं और इसमें अध्याय पहले का परिशिष्ट चल रहा है, जिसमें उपादान निमित्त और कार्य कारण इस संबंध में आज यहाँ पर चर्चा होगी। कहती हैं, सच्चे श्रुत ज्ञान के अवलंबन के बिना, क्या कहा? सच्चे श्रुत ज्ञान के अवलंबन के बिना और श्रुत ज्ञान से ज्ञान जो है अपना ज्ञान स्वभाव, यानी श्रुत ज्ञान से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय किए बिना आत्म अनुभव में नहीं आता। क्या बात कही? पहले तो ये कहा था कि सच्चे श्रुत ज्ञान के अवलंबन के बिना, और दूसरी बात कही श्रुत ज्ञान के ज्ञान स्वभाव आत्मा का निर्णय किए बिना आत्मा का अनुभव नहीं आता। इसमें आत्मा का अनुभव करना कार्य है, जो आत्मा का अनुभव करेगी वह कार्य है, और आत्मा का निर्णय करना उपादान कारण है ना। उपादान कारण आत्मा का निर्णय जो पहले करते वो है, और कार्य उसका आत्मा का अनुभव है। और जो श्रुति ज्ञान का हमने सहारा लिया है, अवलंबन लिया है, वो निमित्त है। श्रुति ज्ञान का सहारा मतलब जो जिन्हें भगवान के द्वारा कहे हुए शास्त्र हैं उनको भली भांति से पढ़ के आत्मा के स्वरूप को समझना, ये श्रुति ज्ञान का सहारा है। तो श्रुति ज्ञान के अवलंबन से, है ना, और ज्ञान स्वभाव का जो निर्णय किया है उसका जो फल मिलता है, उस निर्णय के अनुसार आचरण करना, अर्थात आत्मा का अनुभव करना, ये उसका फल है। तो आत्मा का निर्णय कारण है, आत्मा का अनुभव कार्य है। इस प्रकार यहाँ पर लिया गया है, अर्थात जो निर्णय करता है उसे अनुभव होता है, ऐसी बात यहाँ पर दी गई है। आचार्य ये कहना चाहते हैं कि पहले तुम जिनवाणी का भली भांति अध्ययन करो श्रुति ज्ञान से, फिर उसका मनन चिंतन करो, निर्णय करो, और फिर निर्णय करके अपने आत्मा का अनुभव करो। तो यहाँ पर एक बात और चलती है थोड़ी सी, कि आंतरिक अनुभव का उपाय क्या है, अर्थात ज्ञान की क्रिया क्या है। तो अब यह बतलाती है कि आत्मा का निर्णय करके और इसके बाद उसको प्रकट अनुभव कैसे करें या कैसे करना चाहिए। तो निर्णय के अनुसार श्रद्धा का आचरण करना अनुभव है, और प्रकट अनुभव में शांति का वेदन होता है। तो शांति के वेदन लाने के लिए, मतलब आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि करने के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि के कारणों को छोड़ देना चाहिए। यानी जो पर पदार्थ क्या है, एक आत्मा के स्वभाव के अलावा सर्व पर पदार्थ हैं, तो उसमें ध्यान नहीं लगाना, उनको छोड़ देना चाहिए। तो क्या पहले मैं ज्ञानानंद स्वरूपी आत्मा हूँ, ऐसा निश्चय करने के बाद फिर आत्मा के आनंद का प्रकट भोग करने के लिए क्या करना, यानी वेदन का अनुभव करने के लिए क्या करेंगे, पर पदार्थ की प्रसिद्धि के जो कारण हैं उन सबको छोड़ दें, है ना। जो इंद्रिय और मन के द्वारा पर आश्रय प्रवर्तमान ज्ञान है उसे स्वयं की ओर लाओ, है ना। देवशास्त्र गुरु के इत्यादि पर पदार्थ की ओर लक्ष्य तथा उसके मन के अवलंबन से प्रवर्तमान जो बुद्धि अर्थात है मति ज्ञान को संकुचित कर दो, मर्यादा में लाओ, और मर्यादा में ला करके अब क्या करना, जो इंद्रियों से ज्ञान हो रहा था, मन से ज्ञान हो रहा था, उसकी ओर को गौण कर दो, उससे नहीं। यानी इंद्रियों को छोड़कर, मन को छोड़कर अतीन्द्रिय ज्ञान जो है, यानी अतीन्द्रिय ज्ञान जो है उस ज्ञान के द्वारा स्वानुभव से सन्मुख होकर के और अनुभव करना। तो आंतरिक अनुभव का पथ है यह, वास्तव में आंतरिक अनुभव का पथ है। तो यहाँ क्या होगा, सहज शीतल स्वरूप है, अनाकुल स्वभाव की छाया में प्रवेश करने की यह पहली विधि है, जिससे सच्चे सुख को प्राप्त होगा। बोलिए जिनवाणी मातेश्वरी की जय हो। बोलिए शुद्धात्म देव।